जय हिंद। चलिए समझते हैं हम लोग फ्रिक्शन को, जिसको हिंदी में घर्षण कहा जाता है। तो यह एक प्रकार का बल होता है जो हमेशा गति का विरोध करता है। घर्षण जब जब आएगा वह गति का विरोध करेगा, गति को वह रोक के रखेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। और यह विपरीत दिशा में विरोध करता है। जैसे कोई चीज आगे जा रहा है तो घर्षण जो होगा वह उसको पीछे की ओर खींच के रखना चाहेगा, जिससे उसका गति धीरे करे या फिर उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए इसका कार्य जो होता है उसका कार्य को -VE से देखते हैं, यानी इसका कार्य निगेटिव होता है। क्यों? देखिए, विपरीत दिशा जहां आ गया उसको निगेटिव कहते हैं फिजिक्स की दुनिया में। देखिए, बल गति जो आगे की ओर लगता था उसका कार्य पॉजिटिव होता था, लेकिन यह गति का विरोध करता है और विपरीत दिशा में विरोध करता है, इसीलिए इसको निगेटिव से दर्शाते हैं। अब घर्षण बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो क्या होता है कि गति करने ही नहीं देता है। जैसे आप कभी कभी देखते हैं कि जैसे आप अगर बालू में चलिएगा तो बालू का क्या होता है, बालू घर्षण को बहुत ज़्यादा बना देता है। आप क्या होता है कि आपको आपका कदम जो होता है ऊपर उठने नहीं देता है। या फिर आप बालू में क्या कीजिए, कोई साइकिल चलाने लगिए या फिर मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी चलाइए तो देखिएगा कि वो बालू जो होता है टायर को पकड़ने लगता है, तो वह गति का विरोध करता है, बोलता है कि हम तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। वही होता है, घर्षण गति का विरोध करता है और किसी भी वस्तु को आगे बढ़ने नहीं देता है। इसका किया गया कार्य जो होता है वह हमेशा निगेटिव होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए देखते हैं कि घर्षण को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक, जिसको लुब्रिकेंट कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्नेहक जो होता है जिसको लुब्रिकेंट कहते हैं, ये लाया ही जाता है घर्षण को कम करने के लिए। अगर ये घर्षण को कम नहीं करेगा तो कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे आप देखिए, मशीन, कपड़ा सीने वाला मशीन देखते होंगे, तो मशीन में क्या होता है, कभी कभी मशीन जाम हो जाता है, चल नहीं पाता है। तो क्या होता है, उसमें मशीन का तेल डाल देते हैं लोग। वो मशीन का तेल में अगर आप ग्रीस डाल दीजिएगा तो क्या होगा, कपड़ा उपड़ा जो है वो पोता जाएगा, घिना जाएगा। अब मशीन का तेल में कोई दाग नहीं लगता है, इसीलिए आप लुब्रिकेंट यानी स्नेहक का इस्तेमाल जो है सोच समझ के करना चाहिए। हर मशीन में अलग अलग प्रकार का लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। जैसे मशीन में हम लोग मशीन का तेल डालते हैं। फिर मोबिल देखिएगा, गाड़ी उड़ी में मोबिल डाला जाता है, ग्रीस भी डाला जाता है। ग्रीस जैसे कोनो दरवाजा सब है, दरवाजा बहुत टाइट से अगर खुल रहा है, लग रहा है, तो उसमें क्या कीजिए कि ग्रीस हल्का ला के पोत दीजिए, तो दरवाजा देखिए आसानी से खुलने लगेगा और लगने लगेगा। और जला हुआ डीजल का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। तो लुब्रिकेंट वह चीज होता है जो हमेशा घर्षण को कम करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्नेहक जिसको बोलते हैं, यह जब जब आएगा इसका कार्य क्या होता है कि घर्षण को यह कम करेगा। घर्षण ज़्यादातर लिक्विड अवस्था में ही पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे आप कैरम बोर्ड में डालने के लिए आप पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। पाउडर, कैरम बोर्ड क्या करता है, कैरम बोर्ड में अगर आप लोग खेलते ही होंगे कैरम बोर्ड, तो देखते होंगे कि गोटी कभी कभी स्टाइगर से मारते होंगे तो बहुत लेट में जाता होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पे पाउडर छिड़क देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, गोटी एकदम हराना के जाने लगता है। तो पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो कैरम बोर्ड में डालने वाला पाउडर जो होता है वह बहुत ही महीन होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा स्लिप करता है गोटी। अब देखिए, ग्रेफाइट, जैसे आप पेंसिल लिखते हैं, पेंसिल, तो पेंसिल को क्या कीजिए कि उसका नोक को तोड़ के उसका पाउडर बना लीजिए। वो कैरम बोर्ड में डालने वाला पाउडर से भी ज़्यादा महीन रहता है। आप उसको अगर कैरम बोर्ड में डालिएगा तो क्या होगा, बहुत हना के गोटी जाएगा आगे। तो फिर क्या होगा, इससे एक दिक्कत है, क्या होगा, ये काला कर देगा पूरा कैरम बोर्ड को, इसीलिए ये नहीं होगा। अब स्नेहक का उपयोग सोच समझ के करना चाहिए। आप जैसे देखिए, गाड़ी में डाला जाता है मोबिल, आप मोबिल में क्या कीजिएगा, मोबिल के जगह पे पाउडर डाल दीजिएगा तो नहीं है ना होगा। जैसे तेल,
डालते हैं सिलाई मशीन में, तेल का उपयोग करते हैं। अब इसके जगह पे आप डीजल का तेल या फिर ग्रीस डाल दीजिए तो नहीं होगा। इसीलिए जब भी हम लोग लुब्रिकेंट यानी स्नेहक का उपयोग करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के करते हैं कि किस चीज़ में कौन सा लुब्रिकेंट डाला जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप फ्रिक्शन या फिर घर्षण को आसानी से समझ गए होंगे और लुब्रिकेंट को कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ये भी ध्यान में आप लोगों को आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।